गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस मॉर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चारों तरफ बात हो रही है कि इजराइल वार का क्या इफेक्ट हो सकता है, मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, और स्पेशली जो इकोनॉमी का बैकबोन है क्रूड ऑयल, उस पे क्या असर हो सकता है। आज इस वीडियो में ही ये एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पे इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस वार का क्या असर हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हमस ग्रुप ने अटैक किया है, और ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ नया नहीं है। जो गाजा को लेकर के जो लड़ाई है, बहुत पहले से वो कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो अब डायरेक्टली जब अटैक हुआ है, तो क्रूड ऑयल कैसा बिहेव कर सकता है, तो चार्ट एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए नोट करके लाया हूं। वैसे लोग जो एनालिसिस करना पसंद करते हैं, लर्न करना पसंद करते हैं, अपने ट्रेड के पीछे जिनका लॉजिक होता है, वो सब जरूर इस वीडियो को देखें। बाकी जो लोग स्पेकुलेट करते हैं, सट्टा लगाते हैं, उनका तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता है लॉजिक से, तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं। एनीवे, बात करते हैं कि आखिर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है क्रूड ऑयल पे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो आप लोगों से मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो देखिए कि अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट को लेकर के बात किया जाए, तो बहुत ज्यादा बड़ा कोई इम्पैक्ट अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा ये रीजन है कि देखिए, ये जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन नहीं है। अगर ये ईरान वगैरह के साथ डायरेक्ट कुछ बात हुई होती, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए होते डायरेक्टली, तो एक बड़ा इशू हो सकता था। हालांकि ईरान भी इस वार में कहीं ना कहीं शामिल है। उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो है कि नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा इंपैक्ट इस पे अभी आ जाए क्रूड ऑयल पे, वैसा लग नहीं रहा है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि अगर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो चूंकि लास्ट 6 मंथ में अगर देखा जाए, तो ईरान जो है क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर के तौर पे बन करके उभरा है। और उसका रीजन ये है कि वीक इन्फोर्समेंट ऑफ सैंक्शंस। सैंक्शंस जो वहां पे लगाए गए हैं, या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग कंट्रीज पे होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग सैंक्शन ईरान पे नहीं है, इसलिए ऑयल बहुत ज्यादा सप्लाई कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात एक चीज समझना होगा कि जो हमस ग्रुप ने अटैक किया है इसराइल पे, तो हमस ग्रुप को कहीं ना कहीं सपोर्ट है ईरान का। और आप जानते हैं कि इसराइल को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, यूएस ने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को। तो कहीं ना कहीं यूएस है वो ईरान के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि ईरान ने ऑफ कोर्स हमस ग्रुप को सपोर्ट किया है। तो अगर डायरेक्टली ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये क्रूड ऑयल के प्राइस को स्पाइक कर सकता है, बड़ी तेजी से बढ़ सकता है। और आपको पता है कि अभी का सिनेरियो, वार का सिनेरियो जब भी होता है, तो जनरली लोग इक्विटी और बॉन्ड से पैसा निकाल करके ऑयल में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी अगर आप पूछेंगे कि क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है। नीजर रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन यस, अगर इसराइल के साथ साथ ईरान के साथ अगर बहुत बड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत सारे कंट्रीज इस वॉर में अगर जंप कर जाते हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो बड़ी तेजी से सर्ज कर सकता है। हालांकि अभी ऑफ लेट जो क्रूड ऑयल का प्राइस है तेजी से नीचे गिरा था, ओवरऑल कमोडिटी मार्केट नीचे गिरा था। तो वहां से एक बाउंस आता हुआ थोड़ा नजर आ सकता है। लेकिन कितना बड़ा इस पे एक रिएक्शन आएगा, वो अभी देखना होगा। अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीजर रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बड़ा इंपैक्ट क्रूड ऑयल पे आता हुआ नजर नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो देखिए, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है क्रूड ऑयल का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि $86 पे अभी ये ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा है। तो क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो अगर आप चार्ट के हिसाब से कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, तो देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन मैं ले लेता हूं यहाँ पे इस तरह से। और
एक मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, ये एक सपोर्ट के तौर पे। तो एक बड़ा रेंज था जहां पे ऊपर गया था, फिर उसी रेंज में आया है और कहीं ना कहीं इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट अभी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अ काइंड ऑफ एक इस चैनल में इस तरह का डबल बॉटम काइंड ऑफ बनता हुआ नजर आया है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्पाइक के लिए एक बड़ा मोमेंटम चाहिए होगा, जो कि अभी लैकिंग है। और मैंने कहा कि नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ बड़ा मुझे यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी बड़ा मोमेंटम आने के लिए यहाँ जो एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और उसका जो हाई है उसको क्लियर करना होगा, एंड दैट इज $96। तो $96 के ऊपर जाएगा तो ही बहुत बड़ा कुछ अपसाइड हो सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत $2-3 का मैं अपसाइड मोमेंटम देख रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, किस वे में मार्केट जो है इफेक्टेड होगी और स्पेशली क्रूड ऑयल कैसा बिहेव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।